जय हिंद। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज ज़िले में आपको एक नमूना दिखेगा। नमूना किस तरह का दिखेगा कि हमारे भारत देश का भविष्य सड़क पे बैठ के किताबें लेके अपनी पढ़ाई करेगा। हमारा जब भारत देश का भविष्य जो है सड़क पे बैठेगा, स्कूल में जाने तक कि ये कहा जाए कि उसके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाएगा, इस तरीके से उसको विवश कर दिया जाएगा कि वो भविष्य हमारा जो है वो स्कूल ना पहुंचकर वो सड़क पे बैठने पे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तीसरी या चौथी के छात्र हैं। ये लगभग 8 या 9 दिनों से यहाँ पे धरने बैठे हैं। पीछे आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरना, दिनांक 22 तारीख 7वां महीना 2024 का दिन सोमवार से लोग धरना देना शुरू किए हैं। आज 3 अगस्त है और 22 जुलाई से ये लोग धरना देना शुरू कर दिए हैं। लगभग 9 या 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इनसे ना कोई मिलने की कोशिश किया, ना कोई इनके परेशानियों की जानने की कोशिश किया। मुझे सबसे बड़ी परेशानियां तो हम भारतीयों के ऊपर ही हैं। रोज़ ना एक दिन ज़रूर ही आती हैं, चाहे वो सरकार की लापरवाही से हों या सिस्टम की बेपरवाही से हों। लेकिन एक चीज़ जो है वो इतनी सोचने वाली है कि हमारे अब भविष्य जो है वो आज ये कहा जाए धरने पे बैठ के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए विवश है। एक तरफ ये देख सकते हैं आप, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ये 4th क्लास का किताब है। सरकार एक तरफ कहती है कि स्कूलों में जाइए पढ़िए, लेकिन एक तरफ आप उनको इस तरीके से विवश और मजबूर कर देंगे तो ये बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। सर आप धरने, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर हेमंत कुमार यादव। हेमंत यादव जी, कहाँ से हैं आप? कोट कमरिया से हैं। कहाँ पे है सर ये लक्ष्मीपुर ब्लॉक में है। लक्ष्मीपुर ब्लॉक के सटे है जी। नौतनवा विधानसभा। नौतनवा विधानसभा है। अच्छा सर, मामला क्या है? किस मामले को लेके आप इतने दिनों से बैठे हैं? मामला है, हमारे पैतृक ज़मीन है, हम वहाँ रहते नहीं हैं, बाप दादे की ज़मीन है, कुछ लोग ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसको लेके हम 2020-21 से दौड़ रहे हैं, जबकि हमारा 22 में वो ज़मीन SDM साहब ने जब्त कर लिया है। जब्ती के आदेश का पालन करने के लिए हम 8 महीने से परेशान हैं। उसमें SDM साहब आजकल का डेट डाल रहे थे। आज जब्त हो जाएगी, कल जब्त हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी। जब हम वहाँ आते जाते नौतनवा तहसील या थाने में थक गए, उसके बाद हम यहाँ अल्टीमेटम दे के धरने पे 22 को बैठ गए। 22 को कब? इसी महीने में? सॉरी 22/7 को जब धरने पे बैठ गए। अच्छा, तो ये बात SDM को अच्छी नहीं लगी कि वो धरने पे बैठ गए। और नौतनवा तहसील नहीं, तहसीलदार ना SDM ना नायब तहसीलदार चलाते हैं। वहाँ वो जहाँ हमारी ज़मीन है वहीं के 2-3 दलाल हैं, वहीं चलाते हैं। आप कहीं भी जाइए, उनका नाम पता कर लीजिए कि ये आदमी क्या हैं। जैसे ये आप किन पे आरोप लगा रहे हैं? ये जो आपका कब्जा किए हैं उन पे, या जो दूसरे लोग जो कब्जा किए हैं वो, और उसी गांव के दलाल भी हैं। वो जब कहते हैं जब तक हम तहसील में रहेंगे आपका कुछ नहीं होगा। क्यों सर, कोई आपसे रंजिश है? पुरानी दुश्मनी? रंजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। फिर क्यों ऐसा क्या होता है? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि जो कहते हैं वो SDM और तहसीलदार वहाँ के करते हैं। कोई बड़े दबंग लोग हैं क्या वो लोग? अब वो तो SDM साहब खुद जाने, क्योंकि वहाँ SDM साहब किसकी बात क्यों मानेंगे किसी की बात? या तो कोई बड़े माफिया हों, या वो सरकार के ये जो कहा जाए कि अच्छे सहयोगी हों, या ये कहा जाए किसी बड़े नेता के वो सहयोगी हों, या प्रशासन के ही सहयोगी हों, या कोई बड़ा नाम हो तो हो सकता। दलाल हैं, वो तहसील के दलाल हैं। वो दलाली करते हैं, दलाली करके SDM तहसीलदार और नायब को, क्योंकि नायब साहब से जब हमने अब इसके बारे में बात किया तो उन्होंने उसका नाम लेके कहा कि हम उनसे समझ लेंगे, जबकि वो तहसील के मुंशी भी नहीं हैं। तो आपने इसकी शिकायत को आगे कहाँ तक अवगत कराया था SDM को छोड़ के? हमने DM साहब को भी दिया, मुख्यमंत्री साहब को भी रजिस्ट्री द्वारा कर दिया इसकी शिकायत। हर जगह इसकी शिकायत हो, कप्तान साहब को भी दे दिए हैं इसकी शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये धरना आप कब तक चालू रखेंगे? ये धरना 3-4 दिन और देखते हैं। अगर जिला प्रशासन अगर नहीं उनकी समझ में आता है तो मैं फिर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में जाके वहीं कुछ ना कुछ करूँगा। वहाँ क्या करने वाले हैं? वहाँ आत्मदाह कर लूँगा। इतने विवश हो चुके हैं? इतने भी हम 2020 से ही लड़ रहे हैं इस बारे में, लेकिन एक SDM आते हैं, वही आदेश देते हैं, दूसरा SDM उसी अपने आदेश को खारिज कर देता है, उसी दलाल के दबाव में आके। एक कहता जब तक मैं वहाँ रहूँगा आप लोग का कुछ नहीं रहता। बेटा कितने दिनों से रह रहे हैं आप यहाँ? 22 22 तारीख से यहाँ पढ़ रहे हैं आप? हाँ। स्कूल तो जा नहीं रहे हैं?
नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं बेटा स्कूल? धरना के चक्कर। धरना की वजह से। तो क्या चाहते हैं आप? हमारी जमीन पूरी हो जाए। आपकी ज़मीन आपको मिल जाए। हम्म। चलिए, आपने दबी कुचली आवाज़ से इन बच्चों की बात सुनी होंगी कि ये बच्चे भी इंसाफ पाने को, ये कहा जाए, किताबें लेके सड़क पे बैठे हैं, धरना स्थल पे बैठे हैं। जब ये बच्चे धरना स्थल पे बैठेंगे तो पढ़ेंगे कब और आगे चल के पढ़ लिख कर देश का नाम कब रोशन करेंगे। फ़िलहाल ये मैं अपने महाराजगंज के ज़िला प्रशासन को अपील करूंगा कि इनकी जो भी हो निष्पक्ष जांच करवा के इनके साथ इंसाफ किया जाए। जो भी कार्रवाई करनी हो निष्पक्ष तरीके से कहा जाए, लेकिन इस तरीके से सिस्टम को लापरवाह ना रखा जाए, क्योंकि हमारे भारत में सिस्टम इस तरीके से है, कोर्ट कचहरी का मामला इस तरीके से है कि लोग मर जाते हैं लेकिन उनके नाम से फाइलें चलती रहती हैं। ये कौन से ये कहा जाए कि आधुनिक भारत के में हैं हम, कौन से डिजिटल भारत में हैं हम, कौन से विकसित भारत में हैं हम। इस तरीके से क्या विकसित भारत हो सकता है जहाँ पे लोग मर जाते हों और उनके नाम से केस मुकदमे चलते रहते हों। फिलहाल मैंने आपको दिखाया, यहाँ से अवगत कराया, ये सामने जिलाधिकारी कार्यालय है, वहाँ पे ये धरना स्थल है। जिला मुख्यालय परिसर में थे हमने देखा बोर्ड तो हम इनके पास आए और इनसे जाना इनका क्या कहना था, आपने खैर सुन भी लिया। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि इन बच्चों के साथ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इनके साथ जो भी हो निष्पक्ष जांच करवा कर कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा। जय हिंद।